हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, चर्चा करने वाले हैं, खासकर फाइलम एनिलिडा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे ये मैं क्लास लेके आता हूं। खासकर नीट 2026 के जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन क्लास है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उन कंटेंट्स के बारे में डेली हम चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कंटेंट हमारा है एनसीईआरटी के, जो पहले एनसीईआरटी आती थी उस एनसीईआरटी पर ये पूरा मैटर आधारित है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट बनाएं उस कॉन्सेप्ट को आपको ऑन पेपर लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। और कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे विकल्प दिया गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम यूनिट फर्स्ट की 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये चौथा चैप्टर है जिसे एनिमल किंगडम कहते हैं। अभी तक मैंने इसके पहले पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ट्यूनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्ची हेल्मिन्थीस के सभी कैरेक्टर को हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया है और हमने उसको समझाया भी है। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं खासकर फाइलम एनिलिडा के बारे में चर्चा करेंगे। और एनिलिडा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायोलॉजी आपकी उतनी ही सरल हो जाएगी जितना इनके शब्दों को तोड़कर आप समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एनिलिड्स के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो एनिलिडा का जो मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। एनिलिडा का मतलब क्या होता है, एनिलस होता है। क्या होता है? एनिलस होता है। और इस एनुलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग होता है। क्या होता है? लिटिल रिंग इसमें पाए जाते हैं। और इस रिंग की वजह से इनको क्या कहा जाता है, एनिलिड कहा जाता है। लिटिल रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझिएगा। लिटिल रिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? छोटे छोटे रिंग्स देखने को मिलते हैं। और इस रिंग के कैरेक्टर की वजह से ही इन्हें क्या कहा जाता है, एनिलिडा। एनिलिडा में उन्हीं कैरेक्टर को रखा गया है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि जिसमें रिंग वाले स्ट्रक्चर हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लीच की बात करें, अर्थवर्म की बात करें, ठीक है ना, नेरिस की बात करें, ये सभी के सभी ऐसी प्रजातियां हैं जो एनिलिड, जिसमें छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती हैं। ऐसे ही कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, एनिलिडा। और एनिलिडा के अंतर्गत आपको बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, इनके जो सामान्य लक्षण हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले और पहला पॉइंट क्या है, ये कैसे होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? छोटे छोटे सेगमेंट्स मिलेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पहले ही जो लाइन है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पे और किस स्थान पे देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो स्थलीय, जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। अर्थवर्म के शब्द को थोड़ा समझिएगा। ये शब्द खुद बता रहा है, क्या बता रहा है, अर्थ और वर्म दो चीज़ों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब क्या
हो गया पृथ्वी, और वार्म का मतलब क्या होता है जिसे हम एनिलिड में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, जो अर्थ पर पाई जाती है उससे क्या कहते हैं, अर्थ वार्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वार्म जो कैरेक्टर है इनके अंदर जो रिंग्स पाई जाती हैं, इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, अर्थ वार्म। शब्दों को जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो नेचर है, दूसरा नेचर क्या है, एक्वाटिक। क्या है, एक्वाटिक। ये जलीय नेचर में पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि जल में पाए जाने वाली दो प्रजातियाँ हैं। एक प्रजाति है लीच और दूसरी जो स्पीसीज है उसे नेरिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली प्रजाति है उसे क्या कहते हैं, लीच कहा जाता है, याद रख लेना है। एक ऐसी प्रजाति जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है उसे लीच कहते हैं, जबकि जो दूसरी प्रजाति है जिसे नेरिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नेरिस कहते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, जो मेराइन नेचर में पाया जाता है। और थोड़ा सा और अंदर की तरफ इसी शब्द को हम और तोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं, लीच कहते हैं, जबकि मेराइन किस में होता है, नेरिस में। कभी आपके दिमाग से निकल जाए कि नेरिस में क्या है, नेरिस में क्यों मेराइन होता है, तो एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटा सा, कभी जीवन में आप नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेरिस की अगर आप बात करें तो कैसे होता है मेराइन नेचर में, और मेराइन क्यों, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो लेटर है ये क्या है, एम है, और यहाँ पे जो पहला लेटर है किसे क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो ये मैच करा लीजिए। तो मेराइन वाला कैसा होगा, जो नेरिस में देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो ये किस में देखने को मिलेगा, लीच में देखने को मिलेगा। लीच क्या होता है, थोड़ा सा फिगर पे देख लीजिएगा। लीच का मतलब क्या होता है, जोंक होता है, ठीक है ना। ये जोंक आप देखते होंगे कि पहले एनिमल्स क्या होते हैं कि होते थे कि जो तालाब में या नहर में जाते तो वहाँ पे ये लीच आपको दिखाई देते, ठीक है ना। और ये लीच क्या करते, किसी भी एनिमल के ऊपर क्या करते, चिपक जाते, उनके पैर में चिपक जाते, उनकी बॉडी में चिपक जाते। और ये किस फॉर्मेट में, पैरासाइट के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी, जो दूसरे के जीव से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, ऐसे स्पीशीज को पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका जो साइंटिफिक नेम है हीरोडिनेरिया। ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हीरोडिनेरिया कैसा होता है, पैरासिटिक। और इनका जो कॉमन नेम है क्या कहते हैं, लीच कहते हैं, और अपनी सामान्य भाषा में इसे जोक नाम दिया गया है। तो ये उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। जबकि हम नेरिस की बात करें हैं, नेरिस कैसा होता है, ये मेराइन नेचर का होता है। कैसा होता है, मेराइन नेचर का होता है। मेराइन होने की वजह से फ्री लिविंग होता है, और फ्री लिविंग ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जो कहाँ पे देखने को मिलता है, मेराइन, और जिसे नेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेरिस के बारे में आपने देखा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, नेरिस का है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, इनकी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक नेचर के। कैसे होते हैं ये, पैरासिटिक नेचर के, जिसे हम क्या कहते हैं, लीच कहते हैं। क्या कहते हैं, लीच कहा जाता है। और फ्री लिविंग नेचर में कौन आपको देखने को मिलेगा, नेरिस। वहाँ पे मैंने आपको इसको बता दिया है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये बाइलैटरल, ध्यान रखिएगा, शब्दों पे जोर देंगे, जितना शब्दों पे जोर देंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको सरल हो जाएगी। बाइलैटरल, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि बाई का मतलब क्या होता है, दो, और लैटरल का मतलब किसी भी बॉडी को स्टैंड करके, खड़ा करके उसको दो भागों में डिवाइड करें और वो समान तरीके से मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड हो जाए। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब समान तरीके से डिवाइड हो जाए। और ये होते कैसे हैं,
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्लो के बारे में मैंने बताया था कि एक ऐसी परत जो 3 परतों से बनी होती है। ये परत कब बनता है? जब किसी भी स्पीशीज़ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसी चैप्टर के जब मैंने पढ़ाया स्टार्ट किया था तो पहले वीडियो मैंने एक दिन का क्लास मैंने पूरा बेस लेके चला था, और उस बेस में हम इन सभी शब्दों को डिफाइन किए थे। तो जो बच्चा, ध्यान रखिएगा, जो बच्चा नहीं देखा है वो जाके एक बार जरूर देख ले। अगला जो कैरेक्टर है, ट्रूसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रूसिलोमेट। इनके बॉडी में जो कैविटी पाई जाती है, कैसी होती है? ट्रू होती है। मैंने आपको 3 तरीके के होते हैं, एक होता है एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो इनका जो कैरेक्टर होता है, यहाँ पे जो कैविटी पाई जाती है पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में नेरिस आपको देखने को मिलेगा। नेरिस के बाद आपको फेरिटिमा पोस्थुमा का नाम है, लेकिन आपको फेरिटिमा ही पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको अर्थ का वर्म याद कर लेना है, ठीक है ना। फेरिटिमा जब भी आए तो आपको अर्थवर्म ही टिक करना है। जब हीरोडिनेरिया आ जाए तो लीच को याद रखना है, और लीच का जो काम है वो क्या है? ब्लड को सक करना, ब्लड को क्या करना? खींच लेना, ठीक है ना। किसी भी पैरासाइट बॉडी पर जाके ये चिपक जाते हैं, और चिपक के क्या करते हैं? धीरे धीरे ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगला जो पॉइंट है थोड़ा सा देखिएगा, अगला क्या है? यहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ किस आधार पर हुआ था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो किस आधार पे है? ऑर्गन सिस्टम के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका जो सिस्टम बने, कितने सिस्टम बने थे? 3। कौन कौन था? एक सिस्टम आपका ये था, एक सिस्टम आपका ये है, और एक सिस्टम आपका ये है। इसे नर्वस सिस्टम, और इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये क्या होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि जब भी आपको कहीं भी सिस्टम दिखाई दे तो समझ लेना कि एक सिस्टम है जो फंक्शन क्रिएट करेगा। फंक्शन कैसा होगा? मान लीजिए कि इनका क्या हो? सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और उनका नर्वस सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि इनमें कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? क्लोज्ड वाली। कैसी पाई जाती है? क्लोज्ड वाली। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे ब्लड एक स्थान से दूसरे पॉइंट तक पहुँचता है, ठीक है। और किसके द्वारा पहुंचता है? एक पाइपलाइन के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ढेर सारे इस स्ट्रक्चर में पाइपलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले जो कैरेक्टर है डॉर्सल वेसल, इसे मेन हार्ट पूछा गया है कि मेन हार्ट किसे कहते हैं? किसे? मेन हार्ट क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि जब भी मेन हार्ट की बात आए तो इसे हम डॉर्सल वेसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉर्सल वेसल्स कहते हैं। एनीलिड के अंदर जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका जो मेन हार्ट है वो क्या होता है? डॉर्सल वेसल। याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी हार्ट भी देखने को मिलता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी हार्ट कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या कहते? जो ऊपर से नीचे की तरफ, डॉर्सल का मतलब क्या होता है? जो ऊपर की तरफ हो। वेंट्रल का मतलब जो नीचे की तरफ हो। तो डॉर्सल का मतलब ये जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? डॉर्सल।
और इसी के नीचे वाला ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, ऑक्सिलरी हार्ट लगा रहता है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, वेंट्रल वेसल्स कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया है, तीनों से प्रश्न बना है, चाहे डॉर्सल वेसल्स की बात हो या एक्सिलरी हार्ट की बात करें या वेंट्रल वेसल्स की बात करें, तो तीनों के तीनों को डिफाइन किया गया है और तीनों को कैरेक्टर को पूछा गया है। तो इस वजह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। और 3 के बाद ये जो चौथा पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनीलिड में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, तो क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है, एग्जिट कर जाना। क्या होता है, एग्जिट कर जाना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर, जो शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दे, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया के ही द्वारा ये क्या करता है, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया कंप्लीट करता है। यहाँ पे नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ों का रोल है, एक ब्रेन का काम है और दूसरा जो है नर्व कॉर्ड। आपने जानते हैं कि जब आप अर्थवर्म को देखते हैं या नेरिस को देखते हैं या लीच को देखते हैं, उनकी बॉडी को जैसे ही हम टच करते हैं तो एक कोने से दूसरा वाला कोना क्या होता है, ये दोनों के दोनों कोने क्या होते हैं, अगर यहाँ टच करेंगे तो ये पूरी की पूरी इनकी वाइब्रेट कर जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके बॉडी में क्या पाया जाता है, नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नर्व कॉर्ड, याद रखिएगा। और कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यहाँ पे क्या मिलता है, पेयर्ड गैंग्लिया। ये आप देखेंगे, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के द्वारा ये जो लैटरल नर्व्स हैं ये जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, यहाँ से आप यहाँ तक आएंगे और इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहा जाता है। और ये किससे जुड़े होते हैं, लैटरल नर्व के द्वारा। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको समझा दें, यहाँ पे ऐसे समझिएगा। ये अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या होते हैं। डॉर्सल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल। डॉर्सल का मतलब ये और वेंट्रल का मतलब नीचे। और ये दोनों जो जुड़े होते हैं लैटरल के द्वारा, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लैटरल नर्व कॉर्ड के द्वारा ये जुड़े। ये डॉर्सल हो गया और ये वेंट्रल हो गया। इसको जो जोड़ने की कड़ी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल नर्व कहा जाता है। ये आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों के दिन आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एनीलिड की बात करें तो यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है वो कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी लोकोमोशन की बात करें तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के फॉर्मेट में मिलता है और ये देखने को किस में मिलता है, अर्थवर्म में। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। सर्कुलर ये इनकी बॉडी है और इस बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मसल्स पाए जा रहे हैं। कौन से, सर्कुलर वाले। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, एक स्थान से चले और दूसरे स्थान पे कंप्लीट हो जाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ये जो कैरेक्टर आप देखेंगे इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल्स कहते हैं। और इसी में एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो यहाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक फैला रहता है और इसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, जो इसके द्वारा ये अपना क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर जाता है और इसी को क्या कहते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन को चेंज कर देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोकोमोशन। ऐसे समझना है कि लोको और मोशन, मोशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लोको का मतलब लोकेशन चेंज कर देना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। यहाँ पे और इनके बीच में जो कैविटी आपको देखने को मिलेगी, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, सीलोमिक कैविटी कहते हैं। और इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, नेरिस का सबसे बड़ा कैरेक्टर। कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बताइए कि नेरिस में पैरापोडिया मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है, स्विमिंग। तीनों के तीनों 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, तीसरा 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले ये स्विमिंग का काम कौन करता है एनिलिड में, तो नेरिस करता है। और किसके द्वारा होता है, तो पैरापोडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पैरापोडिया के द्वारा ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो बाहर निकला हुआ है, इसी की सहायता से ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए स्विमिंग करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने अगला जो पॉइंट है ये बताना है कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इनकी जो कंडीशन होती कैसी होती, मोनोसियस। मोनो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोनो कहीं भी दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, एक। और डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो डायोसियस, डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल अलग होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जबकि मोनो का मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी में मेल और एक ही बॉडी में फीमेल। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसियस। यहाँ पे साफ साफ और शुद्ध अक्षर में लिखा भी हुआ है कि बोथ सेक्सेस टुगेदर, दोनों सेक्स साथ में रहते हैं। और इनका जो नेचर है, किस नेचर में पाया जाता है, ये हर्माफ्रोडाइट नेचर के देखने को मिलते हैं। किस नेचर में, हर्माफ्रोडाइट नेचर के ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसियस में कौन कौन आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एकदम सचेत रहना है, गलती नहीं करना है। साफ साफ मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जो मोनोसियस है, मोनोसियस में 2 कैरेक्टर मिलेंगे। एक कैरेक्टर आपका अर्थवार्म है और दूसरा जो कैरेक्टर है इसे हम क्या कहते हैं, लीच कहते हैं। जबकि डायोसियस की बात करें तो डायोसियस का जो कैरेक्टर होता है वो कैसे होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, जहाँ पे नेरिस आपको देखने को मिलेगा। डायोसियस का मतलब डी का मतलब डिफरेंट, और डिफरेंट किस में होगा, इस जो नेरिस है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसे डायोसियस और इसे क्या कहते हैं, मोनोसियस। क्या कहते हैं, मोनोसियस। और मोनोसियस का दूसरा जो टर्म है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। इसके बाद आर्थ्रोपोडा के बारे में आते हैं। आर्थ्रोपोडा से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थो का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आर्थो और पोडा 2 शब्दों से मिलकर बना है। आर्थो का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट हो जाना। क्या होता है, ज्वाइंट हो जाना। और पोडा का मतलब क्या होता है, लेग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पैर होते हैं वो कई जगह पे जुड़े रहते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या कहा गया, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हम किसका अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट का। किसका अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट का। किसका, इंसेक्ट का, आर्थ्रोपोडा। क्यों, क्योंकि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसलिए।
चलिए देखते हैं सबसे पहले इनका जो कैरेक्टर में पहला ही क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कहते हैं पूछा गया है कि लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूड्स इंसेक्ट। जो लार्जेस्ट फाइलम है, अगर हम लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो यहाँ पे आपको इंसेक्ट देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं? सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें सेक्शंस बने हों। बाइलैटरल का मतलब जिनकी बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया जा सके। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो 3 परतों से बना हो, एक्टो, मीजो और इंडो। मैंने पहले ही क्लास में इसको डिफाइन किया था। और ये कैसे होते हैं? सीलोमेट होते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आगे की तरफ देखिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कार्टिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब क्या होता है? इनके शरीर का जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है? यही क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है नीट के एग्ज़ाम में, पीएमटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन होते हैं, जो एक्सकेलेटन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसके बाद इनके बॉडी के डिवीज़न की बात करें तो इनका बॉडी 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये आप देख रहे हैं इनकी बॉडी है। और इस बॉडी के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपरी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेड कहा जाता है। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, इसके जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बीच वाला पोर्शन है, ऐसे रीजन को थोरैक्स कहते हैं। और एब्डोमेन एकदम नीचे वाला पोर्शन होता है। तो ये 3 चीज़ों से बना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनकी बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जॉइंटेज अपेंडेजेस। आर्थो का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब क्या होता है? पैर होते हैं। तो इनकी जो बॉडी है ये जगह जगह पे क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, अगला है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसा हुआ है? ऑर्गन सिस्टम के आधार पर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ओपन होता है, जबकि एनीलिडा में क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में ओपन। आर्थो में पूछा जाए तो ओपन आपको लगाना है, आर्थो पूछा जाए तो ओपन लगाना है, आर्थो पूछा जाए तो ओपन लगाना है, जबकि क्लोज्ड जब आपको तब लगाना है जब एनीलिडा की बात की जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन में सबसे ऊपरी कैरेक्टर क्या है? एंटीना है। आइस पाए जाते हैं। आइस में कंपाउंड आई और सिंपल आई, ये दोनों चीज़ें। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंसिंग ऑर्गन किस में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में। जब भी ये वाला प्रश्न पूछा जाए तो बैलेंसिंग किससे रिलेटेड है? आर्थ्रोपोडा से। आप जब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि स्टैटोसिस्ट, या ये दिखेगा अथवा आपको ये दिखेगा। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं थोड़ा देखिएगा। ऐसे कैरेक्टर को मॉल्फिजियन ट्यूबुल्स कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप जो कैरेक्टर देख रहे हैं किसका कैरेक्टर है? आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का ये जो पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम या मॉल्फिजियन ट्यूबुल्स कहा जाता है। और ये मॉल्फिजियन ट्यूबुल्स क्या होते हैं कि
दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक भाग को क्या कहा जाता है, मिड गट मतलब मिड वाला, और हिंड का मतलब मिड के बाद का जो पोर्शंस होता है उससे क्या कहते हैं, हिंड गट। हिंड का मतलब क्या होता है, जो पैर के करीब हो, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे हेमोलिम्फ की बात करें तो हेमोलिम्फ में आपको सॉल्ट, यूरिक एसिड और वाटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, सॉल्ट, यूरिक एसिड और वाटर देखने को मिलेगा। जबकि दूसरे जगह मैं आपको बता दूं कि हेमोलिम्फ सॉल्ट और वाटर रिसाइकिल्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिसाइकिल्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सक्रीशन की बात करें, यूरिक एसिड और इनके शरीर से फेसेस इनके वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या होते हैं, शरीर से बाहर की तरफ जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इनकी सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो क्या है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, डायोसियस होती है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। और ये अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, जो एग लेइंग हो, जो एग देता हो, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, एग लेइंग। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधे यंग वंश को क्रिएट कर देना। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट का ये मतलब होता है कि जब लार्वल स्टेज बीच में आ जाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो आर्थ्रोपोडा की, तो यहाँ पे एपिस आपको देखने को मिलेगा। एपिस को हनी भी कहते हैं। बॉम्बिक्स मोराई देखने को मिलेगा, जिसे सिल्क वार्म के नाम से जानते हैं। लैक्सीफेरा लैका को लैक इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो वेक्टर का काम करते हैं, वेक्टर का मतलब जो ये बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाने का काम करती हैं, वाहक की तरह, उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। तो ये कौन कौन से, एनाफिलीस है, क्यूलेक्स है और एडिस एजिप्टी। ठीक है, ये तीनों को याद रख लेना है, ठीक है ना। एनोफिलीस, क्यूलेक्स और एडिस एजिप्टी, जिसे मॉस्कीटो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेगेरियन पेस्ट किससे कहते हैं, तो लोकोस्टा और लॉकस्ट को कहा जाता है। लिविंग फॉसिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, तो किंग क्रैब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किंग क्रैब को। इसका जो नाम होता है क्या होता है, लिमुलस होता है। क्या होता है, लिमुलस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में आते हैं तो बॉम्बिक्स मोराई जो सिल्क वार्म बनाता है, आप इसको देखे होंगे कि ये जो बनाता है, क्या बनाता है, सिल्क वार्म का फॉर्मेशन करता है। किसका, सिल्क वार्म का फॉर्मेशन करता है। जबकि लैक्सीफेरा लैका आप देखेंगे कि ये कहाँ पे इस तरीके की इनकी संरचना होती है और ये लैक इंसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, लैक इंसेक्ट होते हैं। इसके बाद हनी बी, आप जानते हैं कि हनी बी आपका ये कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा के जो मेन कैरेक्टर थे और उनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा क्या पॉइंट है, एक पॉइंट आपको ये नहीं भूलना है, दूसरा ओविपेरस, तीसरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें तो सभी को सभी आप रट लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स मोराई जो सिल्क वार्म बनाता है, लैक्सीफेरा लैक इंसेक्ट। वेक्टर की बात करें तो ये तीनों, एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो, ये बनाते हैं क्या, वेक्टर। जबकि ग्रेगेरियन पेस्ट की बात करें तो लॉकस्टा या लॉकस्ट होते हैं। लिविंग फॉसिल में लिमुलस या इसी को किंग क्रैब कहा जाता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का देख लेते हैं कितना बड़ा है। फाइलम मोलस्का इकाइनोडर्मेटा,
और हेमिकार्डेटा। चलिए ये 3 कैरेक्टर अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें और समझ में भी आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा कहाँ से स्टार्टिंग होगा, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का से, ठीक है।